मोटापा बनाए स्मार्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है। और ये बहुत देखा गया है कि लोगों को लगता है कि अगर मेरा वेट बढ़ गया है तो शायद मैं अब स्मार्ट नहीं लग रहा हूँ, शायद मैं अब अपीलिंग नहीं लग रहा हूँ। पहली बात, अगर आप अपने आप को अंदर से अपीलिंग बना सकते हैं तो उससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि हमारी जो सेल्फ एस्टीम है, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और जो हमारा सेल्फ वर्थ है, वो हमें अपने अंदर से लाना चाहिए। हमारे टैलेंट्स क्या हैं, हमारी एबिलिटीज़ क्या हैं, हमारी खासियत क्या है, हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या है, हम क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादातर हमें उस पर फोकस करना चाहिए। जब हमारा फोकस ज़्यादा एक्सटर्नल हो जाता है कि मैं लग कैसा रहा हूँ, मैं दिख कैसा रहा हूँ और मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो उसके बाद हमारे अपने आप ही प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं, हमारा अपना कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम चाहें, अगर हम सोचें तो अपना कॉन्फिडेंस हम अपने अंदर से देख सकते हैं। हमें अपने अंदर देखने की ज़रूरत है, अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि हमारी काबिलियत क्या है, हम कर क्या सकते हैं। और जितना ज़्यादा हम अपने कॉन्फिडेंस को एक्सटर्नल फैक्टर्स पे फोकस करेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस कम होता जाएगा, डिपेंडिंग ऑन लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो ओवरवेट भी होते हैं, लेकिन वो बहुत ही अपीलिंग लगते हैं। कई बार उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी होती है, उनका कॉन्फिडेंस इतना एक्सुबरेट करता है, हमें उनको देख के ही लगता है कि इनके अंदर कुछ है। एंड लॉट ऑफ दीज पीपल हु आर ओवरवेट आर ऑल्सो सीन एज वेरी मैग्नेटिक। काफ़ी मैग्नेटिक पर्सनालिटी लगती है इन लोगों की। तो मुझे लगता है कि आपको इतना कंसर्न रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा वेट है तो कोई बात नहीं, अगर आप ढंग से ड्रेसअप करें, अपने एटीट्यूड को सही कैरी करें, तो आई एम श्योर आपको लोग एक बड़ी बड़ी पॉजिटिव लाइट में देखना शुरू कर सकते हैं। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही कहता है कि ओवरवेट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल में ना रखना कैन बी अ प्रॉब्लम बियॉन्ड अ पॉइंट इन टाइम। सो बेटर ड्रेसअप करें, अपने आप की अपनी काबिलियत को समझें, अपने एटीट्यूड को संभालें, अपने बिलीव्स को संभालें, अपने आप को समझें, अपनी सेल्फ वर्थ को समझें कि मैं क्या केपेबल हूँ, किस चीज़ के लिए केपेबल हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी खासियत क्या क्या है। और हमेशा अपने अंदर झांक के देखें, अपनी सेल्फ वर्थ को अपने अंदर से निहारें, उसको बार बार बाहर से एग्जामिन करने की, बार से वैलिडेट करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको अपने आप को अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, अपनी क्वालिटीज़ को हाईलाइट करने की ज़रूरत है और अपने सेल्फ एस्टीम को उस पर निर्भर करने की ज़रूरत है। और जितना ज़्यादा आप वो कर पाएंगे उतना ही बेटर रहेगा, आपके लिए बेटर रहेगा। यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ, यू विल फील गुड अबाउट योर लाइफ। और चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे, और चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे, और चीज़ों को अगर आप बेटर करेंगे, तो वो ईजिली इसको आउटवे कर जाएगा। अब तो रिसर्च ने ये भी कहना शुरू कर दिया है, टू द ऑपोजिट सेक्स मेनी पीपल फाइंड पीपल हु आर स्लाइटली ओवरवेट वेरी वेरी अपीलिंग। अब हम लोगों ने ये भी देखा होगा बहुत बार कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो हमें बार बार रिमाइंड कराते हैं कि हम मोटे हो चुके हैं। कई बारी पेरेंट्स रिमाइंड कराते हैं, कई बारी फ्रेंड्स रिमाइंड कराते हैं और कई बारी हमारे वेल विशर्स भी रिमाइंड कराते हैं। तो पहली बात, उसको नेगेटिवली मत लीजिए। ये जानिए कि उनके अंदर भी जो है आप ही का इंटरेस्ट है, वो ये आपके लिए कह रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि आप हेल्दी लगें, आपके पास एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो और आप एक थिन पर्सन बन सकें। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि उनका इंटेंशन क्या है। हमें लगता है कि इंटेंशन जो है वो रिडिक्यूल करना है, क्रिटिसाइज करना है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही नहीं है। जो हमारे वेल विशर्स हैं, जो हमारे लव्ड वंस हैं, वो हमेशा हमें ये बोलेंगे बिकॉज उनके पास हमारा इंटरेस्ट है। वो ये चाहते हैं कि हम हेल्दी हो जाएं और हम अपने बारे में और अच्छा फील कर सकें। अगर हमारे लव्ड वंस हमसे ये कह रहे हैं कि हमारा वेट बढ़ रहा है, तो वो सिर्फ एक आईना है और हमें उस आईने को देखना है और हमें उस पर्सन को थैंक्स बोलना है कि ताकि वो हमें, क्योंकि आईना दिखा रहा है तो कम से कम हमारे को एक रियलिटी चेक हो जाता है कि शायद मेरा वेट बढ़ रहा है, शायद मेरा फोकस हट रहा है और मुझे अपने एक्सरसाइज रेजिम पे वापस जाना चाहिए और मुझे अपने डाइट पे वापस जाना चाहिए। अगर लोग रिडिक्यूल कर रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, उस पर ध्यान मत दीजिए, लोगों को इग्नोर करना शुरू करिए। हम लोगों ने खुद देखा है, हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और इग्नोर करते भी हैं, लेकिन क्या हम कॉन्शियसली उन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं जिससे कि हमारी सेल्फ एस्टीम कम होती है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है? अगर हम वो करने की अपने अंदर काबिलियत बढ़ा लें, एक हैबिट बना लें, तो ये हमें ज़िंदगी भर के लिए सर्व कर सकता है। तो जो रिडिक्यूल कर रहा है उसको इग्नोर करिए, लेकिन अगर लव्ड वंस कह रहे हैं तो उसको एक आईना मान करके अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करिए, रिफ्लेक्ट करिए कि क्या मैं अपने डाइट रजीम से हट चुका हूँ, क्या मैं अपने एक हेल्थ रजीम से हट चुका हूँ, क्या मैंने एक्सरसाइज करनी बंद कर दी है, क्या मुझे फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप ये अपने अंदर सवाल पूछें, यू विल बी थैंकफुल टू योर लव्ड वंस फॉर गिविंग यू दैट इनपुट।